तो दोस्तों, हेलो गाइज। तो गाइज, यार ये तो अलग ही हो गया यार, गाइज वाला सिस्टम। चलो देखो भाई। हेलो दोस्तों, स्वागत है जी सभी को। तो मेरे भाई, आज के क्लास में ना हम एक डाउट लेंगे, है ना। ये डाउट जो है ना, वो टेलीग्राम का एक बच्ची का पूछा हुआ है, पीके गुप्ता। ठीक है। तो गुप्ता जी का ये डाउट है। गुप्ता जी, आप देख रहे हैं, तो आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि सवाल बहुत परेशान कर दिया हमको गुप्ता जी। ठीक है। सवाल परेशान नहीं किया, मेरा मतलब बनाने में परेशान नहीं किया है। आप जो सवाल भेजे थे ना, उसमें कुछ मिसिंग था, है ना। कुछ मिसिंग था, ये था कि उसमें ना वो ये वाला डाटा मिसिंग था, 1.5 साल नहीं दिया था आपके सवाल में। ठीक है। अब हमें ना लग रहा था कि डाटा कुछ मिसिंग है, तो फिर हम गूगल गूगल पे सर्च किए। तब पता चला कि भाई ये जो क्वेश्चन है वो जीडी का है। ठीक है। जीडी का सवाल है ये। करते हैं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत प्यारा, मजा आएगा करके। ठीक है। बहुत अच्छा लगेगा। और इसका जो तरीका हम बताएंगे ना, बहुत तगड़ा वाला बताएंगे। ठीक है। तो जो लोग, अच्छा, ये कुछ बच्चे ये सोच रहे होंगे कि सर जो लोग डाउट पूछ रहे हैं वो कहाँ पूछ रहे हैं। तो जिन बच्चे को अगर हमसे डाउट पूछना है तो वो टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। उस लिंक पे क्लिक करके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पे जा करके आप टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए और वहां से आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है। हाँ। अच्छा, जो बच्चे ना चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। ठीक है। और इस वीडियो को लाइक भी कर देना। हाँ, करना ही पड़ेगा। कर देना दोस्त। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो लोग नए हैं। ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बहुत मजा आएगा सवाल को करके, बस पेशेंस की जरूरत है। कह रहा है जी कि द कंपाउंड इंटरेस्ट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ 8400 फॉर 3 years इज सो 6115.20 एट द सर्टेन सम, है ना, सर्टेन सम में कुछ पैसे पर, एंड द इंटरेस्ट बीइंग कंपाउंडेड एनुअली। कह रहा है यहाँ पर कि 3 साल के लिए 8400 रुपए की राशि जो है वो चक्रवृद्धि ब्याज पर, 3 साल में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होता है, 6115.20 रुपए। ठीक है। ब्याज के वार्षिक रूप से संयोजित किया जाता है, यानी जो ये जो ब्याज हुआ है ना वो 3 साल में हुआ है। जो ईयरली कंपाउंड इंटरेस्ट है, प्रिंसिपल जो है मेरे भाई यहाँ पर 8400 रुपया है, सवाल ऐसा बोला है। ठीक है। तो मेरे प्यारे दोस्त, प्रिंसिपल कितना है, आप बोलोगे 8400। बहुत अच्छा। प्रिंसिपल कितना है मेरे भाई, आप बोलोगे सर 8400 है। ठीक है। सर इंटरेस्ट कितना का बन रहा है, यार ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, प्रिंसिपल 8400 है, इंटरेस्ट जो हमारा बन रहा है वो इतना का बन रहा है, तो हमें ना रेट निकालना पड़ेगा पहले कि किस रेट से ये ऐसा हो रहा है। रेट निकालने के लिए आपको अमाउंट और प्रिंसिपल का रेशियो लेना होता है, मिश्रधन बटे मूलधन का रेशियो लेना होता है। आप ध्यान से समझना, 8400 रुपया अगर हमारा मूलधन है, यानी प्रिंसिपल है, और 6115.20 रुपए ब्याज है, तो ये तो टोटल अमाउंट हो जाएगा ना, ये टोटल क्या हो जाएगा, अमाउंट। जबकि हमारा जो प्रिंसिपल है वो है 8400 रुपया। अब कोई बहुत प्यारा भोला भाला बच्चा आएगा, बोलेगा 8400 से 8400 को काट दो। काट देंगे तुम्हें भी। ठीक है। वैसे नहीं काटना है भाई। 8400 प्लस 6115.20 बटे 8400। ठीक है। अच्छा, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ने के बाद। मजाक कर रहे भाई, किसी को ऐसा नहीं होता है। ये 8000 और 6000, 14000, यार जोड़ लो ना। ये कितना हो जाएगा, 20, 20, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, है ना, 4 1 5, 8 6 14, 14515 बटे कितना हो जाएगा, 8400। ये पॉइंट हटेगा, नीचे जाएगा डबल जीरो। ठीक है ना। अच्छा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। ये 7 से जाएगा 1200, 12000। यहाँ 7 से जाएगा ना, 7 दूना 14, 7 सते 49, 2, 7 तेरी 21, 4 7 6 42। ठीक है। 12 से कटेगा 1000, और 12 से इसको अगर काटोगे ना, कुछ गलती तो नहीं हुआ, 4 4 दूना 14, अच्छा अच्छा, यहाँ जीरो आएगा ना, यहाँ जीरो आएगा। तो 12 एकम 12, 8 हो जाएगा, 12 सते 84, 3 हो जाएगा, 12 दूना 24, और 12 दूना 24, 6 3 9, 12 8 96, 1700। ये कितना आ गया मेरे भाई, 1728
बटे 1000। यानी आप ध्यान से समझो कि 1728 को क्या लिखोगे मेरे भाई, आप बोलोगे सर लिखेंगे 12 का क्यूब और नीचे हो जाएगा 10 का क्यूब, यानी टोटल हो जाएगा 12/10 का क्यूब। ठीक है, ये क्यूब क्या दर्शा रहा है, ये क्यूब दर्शा रहा है मेरे भाई वर्ष, यानी ये 3 साल। बोले सर तीन क्यों 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 किए, क्योंकि यहाँ ना सवाल में ना 3 साल ऑलरेडी बोल रखा है 3 वर्षों के लिए, तो पावर आपको 3 चाहिए, पावर कितना चाहिए 3, तो पावर 3 चाहिए, तो ये तो 3 साल का हो गया, लेकिन 1 साल का कितना है 12/10, 1 साल का कितना है मेरे भाई 12/10, यानी 10 रुपए का मूलधन जो है वो 12 रुपए हो गया है, तो इंटरेस्ट हमारा 2 रुपए का है 10 रुपए पर, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो रहा है वो यहाँ पर 20% का बनेगा। सही है, ध्यान से समझना मेरे, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो बन रहा है दोस्त वो कितना का बन रहा है 20% का। ठीक है, हम ये रेट निकाल लिए कि 8400 रुपया 3 साल के बाद अगर इतना ब्याज दे रहा है तो उसका रेट कितना है, तो आप बोलोगे कि रेट जो है सर यहाँ पर 20% का है, बहुत अच्छा। ठीक है मेरे भाई, बोलोगे यस सर। अब ध्यान से समझना, आपसे क्या पूछा, आपसे ये पूछा है कि अगर रेट वही रहे और चक्रवृद्धि ब्याज अर्धवार्षिक हो जाए, तो 3 साल के लिए ही चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना होगा, 3 साल के लिए नहीं, सॉरी 1.5 साल के लिए, 1.5 साल के लिए अब आपसे पूछा है कि उसी रेट से अंतर कितना होगा साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है जी, तो मेरे भाई आप ध्यान से समझना, 1.5 साल में अगर हम बात करते हैं, 1.5 साल में जो हमारा, यार स्लाइड ले लें क्या दूसरा, 1.5 साल में जो हमारा एसआई होगा वो कितना होगा, 1.5 साल में जो हमारा एसआई होगा मेरे दोस्त वो कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट। तो आप बोलोगे कि सर 1 साल का ब्याज 20% और आधा साल का 10%, तो 1.5 साल का कितना हो जाएगा 30%। सही है कि नहीं, तो 1.5 साल का जो ब्याज होगा ना साधारण ब्याज जिसको सिंपल इंटरेस्ट करें वो तो 30% हो जाएगा, लेकिन 1.5 साल का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा आप ये समझो। देखो सीआई अगर निकालना है ना 1.5 साल के लिए, 1/2 ईयर्स के लिए, 1/2 ईयर्स का मतलब है 1.5 साल। अब अगर आप 6 6 महीने पे कोई व्यक्ति ब्याज लेने जा रहा है, तो 1.5 साल का मतलब है 3 साइकिल कंप्लीट होगा, और 3 साल का जो गोल्डन रेशियो होता है वो 3:3:1 होता है। अगर आपको गोल्डन रेशियो नहीं समझ में आता है कि गोल्डन रेशियो क्या है, तो प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर टॉपिक वाइज ऐसा कुछ करके लिखा होगा, है ना, या 20 मिनट कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ, वहां पे एक हम गोल्डन रेशियो समझाए वहां से देख सकते हैं, 3:3:1। देखिए अगर ना 1.5 साल, 1.5 साल का मतलब आधा आधा महीने 3 बार जाएगा ना, आधा आधा महीने कह रहे हैं, आधा साल आधा साल आधा साल, यानी 1.5 साल। 1 साल का ब्याज 20% है, तो आधा साल का ब्याज कितना होगा 10% होगा, बोलोगे यस सर। तो भाई मेरे 1 साल का ब्याज यहाँ पर 10% हो गया, सॉरी आधा साल का। अब 10% का भी 10% निकालो, 10% का 10% क्यों, क्योंकि जो आता है, जो गोल्डन रेशियो में क्या होता है ना कि एक बार आपको जितना साल का बोल रहा है, जैसे यहाँ 6 6 महीने का 3 बार जा रहा है ना, 6 6 महीने का 3 साइकिल, तो 6 6 महीना का 3 साइकिल बोल रहा है, तो जितना महीना का बोल रहा है उतना का आपको निकालना है ब्याज, फिर जो आएगा उसका 10% निकालना है। 10% क्यों, क्योंकि 1 साल का ब्याज 20% है, तो आधा साल का ब्याज 10% होगा। 10% का 10% कितना हो जाएगा 1%, ठीक है ना, और 1% का 10% कितना हो जाएगा 0.1%। सही है मेरे भाई, बोलोगे यस सर। अब ध्यान से समझना, तो यहाँ पर ब्याज जो बनेगा वो 3 × 10 = 30, 30% प्लस 1% प्लस 0.1%। अच्छी बात है, बोलोगे यस सर। अब मेरे भाई ध्यान से समझना, ये आपका आ गया सीआई 3 साल 1.5 साल का, और ये आपका आ गया एसआई, दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो बोलोगे सर अंतर निकालेंगे तो 30 से 30 तो कट ही जाएगा। अब यहाँ पर ना 3 को 1 से गुणा करना है, अच्छा यहाँ 3% होगा, 3 को 1 से गुणा करेंगे क्योंकि ये गुणा होता है, तो 3% और 1% 0.1, यानी टोटल जो डिफरेंस आया वो कितना का बनेगा जी 3.1% का डिफरेंस है, परसेंट के लिए बटे 100, और एक पॉइंट के लिए एक और जीरो, और कितना का है जी 8400, क्योंकि उसी मूलधन पे बोला था, खत्म। आप ध्यान से समझो, डबल जीरो कट जाएगा, ये 31 से 84 में गुना करेंगे कितना आएगा यार, इधर कर लेते हैं, 31 से 84 में गुना करेंगे, 4 एकम 4, 4 3 12, 8 8 3 24, 4 8 2 से 1, 24 से 25 24, 266, 264 आ रहा है,
और एक नीचे जीरो बचा है, तो एक के बाद पॉइंट देंगे। तो ये हमारा सवाल का सही आंसर है, ऑप्शन डी। मजा आया? थोड़ा सा भाई लेंदी हो सकता है, हम टाइम भी लिए, काफी प्रयास किए भाई अपने तरफ से काफी अच्छे से समझाने के लिए। ठीक है, उम्मीद है आप लोगों को समझ में आया होगा। जिन बच्चे को समझ में आया है या नहीं आया है, सब्सक्राइब कर लो भाई। नहीं आया तो दोबारा पीछे करके देख लीजिए, ठीक है। और जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, और इस वीडियो को लाइक भी कर दें, ठीक है ना। थैंक यू, बाय। बाकी आप चाहते हैं तो टेलीग्राम में डाउट भेज सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम, ठीक है। थैंक यू।